नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही रेलेवेंट है अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए और शायद हर सब्जेक्ट में काम पड़ता है इसका, एंड वो है करंट अफेयर। इसको लेके हम कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं बिकॉज इतना डायनेमिक है ये, इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कितना कवर करना चाहिए, कितने घंटे में पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। ऐसे बहुत सारे सवालों से हम घिरे होते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं रिगार्डिंग दिस कि सर कैसे पढ़ें इसको, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कॉम्प्रिहेंसिवली रीड आवर करंट अफेयर सो दैट द होल प्रोसेस ऑफ एग्जाम इज कवर्ड फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू, स्पेशली प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे तो आप पढ़ ही लोगे। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में थ्रू आवर 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको करंट अफेयर पढ़ना है सो दैट आप करंट अफेयर रेडी रहें 2025 में, या फिर अगर 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं आप तो आपका करंट अफेयर आपका वीकेस्ट पॉइंट ना हो, क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस हो बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर इन योर सिलेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर को राइट तरीके से पढ़ो, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम और मिस डायरेक्शन में आपकी तैयारी होगी विच विल नॉट बी गुड फॉर यू। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप इसको लास्ट तक देखिएगा बिकॉज यू विल सर्टेनली गेट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूंगा आपके लिए एंड इट विल श्योरली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, स्पेशली अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन, अपने दम पे करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन, तो इसमें मैं आपको गाइड करता रहूंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू हम डील करने वाले हैं ये टॉपिक को। तो पहला है व्हाई, then what, then how to read and from where to read, and the last one will discuss whether we should be making notes or not, और अगर notes बनाना है तो किस तरह से notes बनाना है, we'll discuss that part also. So इन 5 questions के through we are going to cover this topic very comprehensively, so do watch till the end. So start करते हैं कि why से start करते हैं कि हमें current affair क्यों पढ़ना चाहिए, why it is important, why we should be giving so much focus to the current affair। ये वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आपका जो एफर्ट है वो जस्टिफाइड होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि अगर ये वाई जस्टिफाइड होगा तभी आप एक राइट अप्रोच के थ्रू राइट माइंडसेट के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हो रिगार्डिंग योर करंट अफेयर। सो बेसिकली करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है आपको करंट डेवलपमेंट से एक लिंक बनाने में। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो या डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग ए कनेक्शन विद द करंट डेवलपमेंट्स। आप लिंक कर पाते हो चीजों को, जो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ रहे हो उसको करंट से आप लिंक कर पाते हो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स या मेंस दे हैव सम करंट एस्पेक्ट एज वेल, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो वहां पे आपको हेल्प मिलने वाली है। और जब करंट अफेयर से आप अवेयर रहते हो तो इट ऑल्सो गिव्स यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको पता है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिवली। तो दूसरा है कि ये आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन जो आती है उसको पढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक आइडिया है चीजों का, जो कि आपको होगा जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे, तो जब आप मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो चीजें आपको नई नहीं लगेंगी, चीजें आपको कनेक्टेड फील होंगी, आप उनको और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ पाओगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी इन कंपैरिजन टू दोज एस्पिरेंट्स हु हैव नॉट रेड डेली करंट अफेयर, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग ए पर्सपेक्टिव ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऑन डिफरेंट इश्यूज। और जब आप उसी चीज को मंथली करंट अफेयर में पढ़ते हो तो ये आपको हेल्प करता है एक तरह से ब्रॉड आइडियाज डेवलप करने में, एक तरह से ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप करंट अफेयर को रेगुलरली पढ़ो। नेक्स्ट वन इज, ये हेल्प करता है आपको एज ए एस्पिरेंट इवॉल्व होने में। जब आप स्टार्ट करते हो अपनी प्रिपरेशन तो यू फाउंड कि आपको शायद बहुत चीजें पता ही नहीं हो, क्योंकि शायद हमारा कल्चर ऐसा है जहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे डेली हैबिट्स का पार्ट नहीं होता है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग पढ़ते होंगे बट डेली हैबिट का पार्ट हमारे नहीं है। सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट मेनी डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और जब हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर या डेली न्यूज़पेपर तो हमें रियलाइज होता है कि व्हाट वी वर मिसिंग। तो इस तरह से हमको हेल्प मिलती है इन डेवलपिंग एज अ एस्पिरेंट एंड ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, क्योंकि हमें चीजों के बारे में पता होता है। वी आर मोर अवेयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, चाहे साइंस एंड टेक हो या फिर इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, डिजास्टर्स हो, पॉलिटी हो, हर एस्पेक्ट्स पे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। और शायद यही रीजन होता है कि जब कोई डिस्कशन होता है
एंड इफ यू आर वेल रेड इन योर डेली न्यूज़पेपर, तो आपके पास कुछ ना कुछ जरूर होता है उस टॉपिक पे बोलने के लिए, एंड दैट गिव्स यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट हेल्प्स यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे हर किसी क्वेश्चन में। तो इसलिए जरूरी है कि यू रीड डेली करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है, ये आपको हेल्प करता है ऑब्वियसली एग्जाम में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज में ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, चाहे प्रीलिम्स हो, वहां पे करंट अफेयर के स्पेसिफिक क्वेश्चन से लेके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे जो करंट से लिंक होंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी करंट से लिंक होंगे, इवन पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट माना जाता है वहां पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार डायरेक्टली लिंक होते हैं करंट अफेयर से और कई बार इनडायरेक्टली लिंक होते हैं करंट अफेयर से। सपोज कोई इशू न्यूज में है और उसका रेलेवेंट है पॉलिटी से, सो उस पे क्वेश्चंस पूछ सकती है यूपीएससी। सो इस तरह से करंट अफेयर बहुत रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए प्रीलिम्स में। मेंस में बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, स्पेशली जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। जीएस पेपर 1 में भी जो आपका सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है वहां पे आपको करंट अफेयर हेल्प करता है। सो करंट अफेयर का बहुत ही डायनेमिक रोल है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में। आपका जो एस्से आता है वहां पे करंट अफेयर आपको बहुत ही इमेंसली हेल्प करने वाला है। जो केस स्टडीज आती हैं मोस्टली दे आर ड्रॉन फ्रॉम योर करंट अफेयर। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोस केस स्टडीज और उनको आप राइट अप्रोच से लिख पाओगे अपने एग्जाम में। इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा रोल होता है करंट अफेयर का, बट दैट इज फॉर अ लेटर स्टेज। जब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो यू विल बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या रोल होता है करंट अफेयर का इन योर इंटरव्यू प्रोसेस। अगर एक लाइन में बोलें तो करंट अफेयर is the most important subject for your UPSC preparation. So इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। You have to keep your focus on current affair. अब हमने बात कर ली वाई के बारे में, अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, what to read. बेसिकली जो हमारा न्यूज़पेपर आता है, चाहे आप द हिंदू पढ़ते हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, बहुत ही लेंदी होता है, 18 से 20 पेजेस होते हैं और ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम दैट पेपर, और आपको जरूरत भी नहीं है वो पढ़ने की। स्पेशली इन द बिगिनिंग आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और कौन से ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनको लेके आप डिलेमा में हैं कि इनको पढ़ूं या छोड़ दूं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये 14 अगस्त का पेपर है। अब इसमें पहला आर्टिकल आपको देख के लगेगा कि ये शायद इंपॉर्टेंट होगा। सीबीआई टेक्स ओवर प्रोब इनटू कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर केस। अब ये जो इशू है इट इज वेरी सैडनिंग, बट आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। अब इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि बाल की खाल निकालनी है, कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला था कि सीबीआई को वो अलाउ नहीं करेंगे टू टेक ओवर एनी केसेस इन द स्टेट, बट उसमें केवियट ये होता है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है सीबीआई को, देन सीबीआई कैन टेक अप एनी केसेस इन द स्टेट। सो बट इतना अंदर नहीं जाना है आपको, स्पेशली इन द बिगनिंग, और शायद वो चीजें इसमें लिखी भी नहीं गई हैं। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये आप छोड़ सकते हो। बगल में ही ये आर्टिकल है आपका कि ग्लिचेस इन पोर्टल हिट इश्यूएंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। देन एक अमेंडमेंट लाई थी यूनियन गवर्नमेंट विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए गए थे, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस, और कैसे इसने पूरे प्रोसेस को चेंज किया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। अब इसमें एक और चीज है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि 23 स्टेट्स एंड 6 यूटीज हैव मेड द शिफ्ट। मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि अगर कोई भी डेथ या बर्थ होती है तो उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे, बट उसमें कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से सारा इश्यू क्रिएट हो रहा है। बट इसको भी, जो कि अमेंडमेंट में बोला गया था कि सारे डेथ्स एंड बर्थ को रजिस्टर कराना पड़ेगा, बट उसको भी अभी सिर्फ 23 स्टेट्स ने और 6 यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे 2 इशू है, एडॉप्शन का भी इशू है और साथ में ही टेक्निकल ग्लिचेस का भी इशू है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए, वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्या क्या इनके पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो ये आर्टिकल आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। अब इसमें ही आपको देखना है कि ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है कि नागालैंड ने क्या बोला या फिर बिहार ने क्या बोला या छत्तीसगढ़ ने क्या बोला। दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको इसमें की टर्म ढूंढने पड़ेंगे कि क्या रेलेवेंट है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। अब अगर इसको आपने पूरा पढ़ भी लिया बट इसमें से आपने इन चीजों के बारे में और डिटेल्स नहीं इकट्ठा की या और चीजों के बारे में नहीं पढ़ा, सो दिस विल नॉट बी रेलेवेंट। आपको बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट
2023 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हैं इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में जब आप जाओगे तो जब गवर्नेंस का इशू आता है तो वहां पे आप एग्जांपल देके लिख सकते हो कि एडेप्टेशन का इशू है, स्टेट्स एंड यूटीज आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। सो वो इशू है। दूसरा है टेक्निकल इशू है कि इवन इन दिस मॉडर्न एज हम एक वेबसाइट सही से नहीं चला पा रहे हैं, विच इज ऑल्सो एरिया ऑफ कंसर्न, जो कि ब्यूरोक्रेसी का एक डिसएडवांटेज है कि वो अप टू डेट नहीं रह पाते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो वहां पे इसको एज एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। सो आर्टिकल को दिखा के मैं बता रहा हूं आपको कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिनेरियोज, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे ये आर्टिकल है, मलेशियन पीएम जापानीज मिनिस्टर्स सेट टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया जापान 2+2 जो मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की और लीडर्स की, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको यहाँ से निकालनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होने वाला है आपके न्यूज़पेपर में। जब ये मीटिंग कंडक्ट होगी उसमें क्या क्या आउटकम्स आए तो वहां पे डिटेल में आपको पढ़ना है। साथ में जैसे ये आर्टिकल है तरंग शक्ति एक्सरसाइज, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब इसको बाइनियल कर दिया गया है। बाइनियल मतलब होता है 2 साल में एक बार ये होगा। ये इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मल्टीलैटरल है, बायलैटरल नहीं है, किसी 2 कंट्रीज के बीच में नहीं होती है। रादर मल्टीपल कंट्रीज दे पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। सो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन दिस कंट्री और इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज। सो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो इस पे आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये आर्टिकल आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। ऐसे ही एक छोटा सा आर्टिकल है, कोर्ट्स शुड नॉट हेजिटेट टू ग्रांट बेल इन यूएपीए केसेस। अब ये देख के लगेगा आपको कि शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट मे कम एज अ क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे कि रिफ्यूजिंग बेल टू वन हु डिजर्व्स इट merely on the ground that offense is serious would be a violation of accused fundamental right of life. Accused fundamental right to life. So basically आर्टिकल 21 को वायलेट करेगा अगर बेल ग्रांट नहीं की जाती है। So आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेड दैट राइट टू बेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, और नीचे आर्टिकल दे देंगे। So वहां पे 19 दे सकते हैं, 21 दे सकते हैं, 14 दे सकते हैं। So you need to choose the right option. ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। एक मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और बोला था कि इट इज राइट टू चॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू गेट मैरिड टू अ पार्टनर ऑफ हर चूजिंग, और ये उसका राइट है अंडर आर्टिकल 21 विच इज बेसिकली राइट टू लाइफ इटसेल्फ, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। उसके अंदर आ जाता है वो पर्टिकुलर राइट विच इज राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चूजिंग। सो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है आजकल इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके लक्ष्मीकांत से। यू नीड टू बी मोर अलर्ट इन दीज मैटर्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक छोटा आर्टिकल है जिसपे कोई क्वेश्चन बन सकता है, या कभी बेल पे कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि बेल एक बड़ा इशू हो गया है, स्पेशली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के केस में देखें या फिर अभी जो मैटर हो रहा है इस केस में देखें। सो बेल एक बड़ा इशू है, तो उस पर अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है जो कि जीएस पेपर 2 में आ सकता है, तो वहां पे भी आप इसको कोट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट राइट टू बेल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये जब आप कोट करते हो तो आपके 1 नंबर आराम से बढ़ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल रेलेवेंट होते हैं और कैसे आपको पढ़ना है, हाउ यू शुड अप्रोच दिस थिंग। विल डिस्कस दिस इन अ मोर डिटेल मैनर। अब नेक्स्ट आता है कि कैसे पढ़ना है। सो प्रीलिम्स का हो गया, मेंस का हो गया, इंटरव्यू का हो गया। मैंने कहा कि तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि किस लिए ये पढ़ रहा हूं मैं, व्हाई इट इज रेलेवेंट फॉर मी। सो जब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर रहेंगी कि सिलेबस क्या है मेरा, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट इन आवर GS1 और GS2, और या फिर प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ये चीजें क्लियर रहेंगी तो आप अपने करंट अफेयर को बहुत ही सही तरीके से पढ़ पाओगे। अब ये चीजें क्लियर कैसे होंगी? ये चीजें क्लियर होने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहला, आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए सिलेबस की, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। साथ में ही आपको PYQs भी तैयार होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे राइट टू मैरी वाला क्वेश्चन आया था
और बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रेडिक्ट कि क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, विच इज राइट टू बिल्ड। सो कैसे मुझे पता चला? क्योंकि PYQs मैंने देखे हैं। सिमिलरली जब आप PYQs देखते हो तो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्टिकल 21 डायरेक्टली। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी अगर उसको आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछना होगा। सो इसलिए जरूरी है कि आपको PYQs अच्छे से पता होने चाहिए और साथ में ही आपको सिलेबस अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब इनिशियली आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। इट इज पॉसिबल दैट यू विल फॉल्टर ऑन मेनी थिंग्स, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता हो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप आर्टिकल्स को पढ़ो। जब आपको सिलेबस पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली लिंक कर पाओगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल को टू योर सिलेबस, और जो भी आर्टिकल जो रेलेवेंट नहीं होंगे एग्जाम के लिए उसको आप इग्नोर कर सकते हो। कुछ पेजेस हैं जिनको आप ऑटोमेटिकली इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स के पेज हो गए, बिजनेस वाला पेज हो गया, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, या लोकल कोई न्यूज हो गई उसको इग्नोर कर सकते हो आप। जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज हैं उनको भी आप इग्नोर कर सकते हो। जो पॉलिटिक्स पे न्यूज आती है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर नेशनल पॉलिटिक्स हो, उनको भी आप कंफर्टेबली इग्नोर कर सकते हो। सो ये हो गया हाउ टू रीड योर न्यूज़पेपर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं वेयर टू रीड फ्रॉम। सो 3 सोर्सेज हैं जो इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। एक उठाओ आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो सकता है या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठा लो और उसको पढ़ो आप। सेकंड है मंथली करंट अफेयर। एक मंथली करंट अफेयर आप उठा सकते हो, आप चाहे विजन की उठा लो या फिर किसी भी और रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन आप उठा सकते हो। दे ऑल आर रेलेवेंट, वो आपको हेल्प करेंगे। आई पर्सनली प्रेफर विजन IAS क्योंकि वो मेंस स्पेसिफिक कंटेंट देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से ही आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाता है और मेंस भी। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करते हैं। और शायद इनिशियली आपको दिक्कत होगी क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं वो, एंड शायद आप लॉस्ट भी फील करोगे कि इतना बड़ा आर्टिकल एक बार में पढ़ना है, उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। दैट वुड बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट आपको दोबारा हिम्मत नहीं हारनी है। याद रखना है कि you need to have that kind of understanding to write a good answer in your mains examination. So gradually you will catch up। और अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, अगर आप लगातार पढ़ते रहे, अगर आप लगातार रिवीजन करते रहे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो मंथली मैगजीन है उसको लास्ट के लिए मत रखो, आप हर महीने पढ़ते रहो, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज इट इन द एंड ऑल्सो। तो अगर आप लास्ट में सिर्फ पढ़ने बैठोगे तो इसको रिवीजन में दिक्कत होगी। नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं कि मंथली मैगजीन को लास्ट के लिए रखते हैं, जब प्रीलिम्स करीब आता है तब वो मंथली मैगजीन उठाते हैं, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। क्योंकि उससे 2 नुकसान होते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो महीने भर और जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो वहां पे वो सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाती हैं आपकी, वो सारी चीजें आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली एक बार दोबारा कवर हो जाती हैं, एंड इसी तरह से आपका एक बार मंथली मैगजीन भी हो जाता है। तो जब आप प्रीलिम्स के नजदीक जाके मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होती हैं और आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ सकते हो। सो इसलिए मंथली मैगजीन को आपको पढ़ना है रेलेवेंट तरीके से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है डिबेट्स एंड डिस्कशंस। इसके लिए कोई भी ऑथेंटिक सोर्स आप देख सकते हो जहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट मैटर्स। जैसे कि संसद टीवी है, वहां पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते रहते हैं। यू कैन वॉच दोज डिबेट्स, स्पेशली अगर किसी पॉलिसी पे डिबेट हो रही है या किसी इशू पे डिबेट हो रहा है तो यू कैन वॉच द पर्टिकुलर डिबेट। वहां पे रेलेवेंट चीजें मिलेंगी, आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मिलेगा, वहां पे कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव आपको मिल सकता है फ्रॉम दोज डिबेट्स, क्योंकि बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज वहां पे आते हैं एंड दे शेयर देयर व्यूज ऑन द मैटर। सो यू कैन वॉच देम। ये हो गया कि कहां से आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है करंट अफेयर के लिए। प्लीज स्टिक टू दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप बहुत डाइवर्सिफाई कर देते देन क्या होता है कि आप कंफ्यूज जाते हो, आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है। और करंट अफेयर इतना ब्रॉड है कि आप सारे मटेरियल कवर करने के बाद भी आपका क्वेश्चन को छूट जाएगा। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मेरा कुछ छूट रहा है, छूटेगा ही, पर जितना जरूरी है उतना कवर हो जाएगा बाय डूइंग दीज थिंग्स ओनली। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू दीज थिंग्स। इसके बाहर अगर आप कुछ करने जाओगे तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, विच इज नोट्स मेकिंग। सो बेसिकली मेरा मानना है कि नोट्स आपको तब बनाने चाहिए जब आपकी एक बेसिक प्रिपरेशन हो जाए, स्पेशली आपको स्टैटिक अच्छे से तैयार हो जाए, आप
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लगातार फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months, उसके बाद आप नोट्स बनाने की सोच सकते हो। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है तो आप नोट्स बना सकते हो, बट बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में आपको नोट्स नहीं बनाना है। डोंट मेक दिस पर्टिकुलर मिस्टेक ऑफ मेकिंग नोट्स फ्रॉम योर डेली न्यूज़पेपर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम खराब करोगे अपना, और जो नोट्स बनाओगे आप वो भी रेलेवेंट नहीं होंगे आपके लिए, क्योंकि आपको अभी समझ नहीं है। यू नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट अफेयर, ओनली देन यू कैन मेक नोट्स जो रेलेवेंट होंगे अपने एग्जाम के लिए। अब इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक ऐसे एस्पिरेंट्स जो 2025 में दे रहे हैं, इसमें भी जो बिगिनर हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी बाकी है। अभी आपको आर्टिकल 21 नहीं पता है तो आप लिंक नहीं कर पाओगे राइट टू गेट बेल को आर्टिकल 21 से। तो ये जरूरी है कि आपका स्टैटिक अच्छे से तैयार हो जाए और करंट अफेयर में आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओनली देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स, वो भी बहुत ही रेलेवेंट चीजों का, बहुत ही लिमिटेड चीजों का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे न्यूज़पेपर से नोट्स ही बना रहे हो 5 घंटे में। सो यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जो मंथली करंट अफेयर है वहां पे बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। सो यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम इन मेकिंग नोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का बना सकते हो, जैसे कि कोई केस स्टडी हो गई, या कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा आपको लग रहा है, यू कैन राइट इट डाउन। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स आप बना सकते हो, स्पेशली इन द बिगिनिंग, बट वो भी मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं एंड दे वांट टू गिव इन 2025, वो नोट्स बना सकते हैं। उनको आइडिया है कि नोट्स कैसे बनाना है, अगर आपने ठीक से तैयारी की है 1 साल में, तो आप लिमिटेड नोट्स बनाओ। यू शुड नॉट बी राइटिंग एवरीथिंग। एक दिन की न्यूज़पेपर से 5-6 पॉइंट से ज्यादा का नोट्स आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी, बट यू हैव टू बी अवॉइडिंग दिस। सो ये हो गया 2025 के लिए। 2026 वालों के लिए बोलूंगा कि अभी आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, बिकॉज आप 2026 में देने वाले हो और आपके लिए ये करंट अफेयर शायद रेलेवेंट भी नहीं रहेगा। हाँ, आपको पढ़ना है रेगुलर, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इन द लॉन्ग रन, और बहुत सारे इश्यूज जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, जैसे स्पीकर का इशू है, या गवर्नर का इशू है, या वुमेन सेफ्टी का इशू है। ये सब इशू ऐसे हैं जो लगातार चले ही जा रहे हैं। सो यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स जब आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बट जरूरी नहीं है कि आप इस पे कोई नोट्स बनाओ। सो आपके लिए अभी यही सजेशन है कि यू शुड रीड एज मच एज पॉसिबल। आपको शुरू में टाइम लग सकता है, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं है बहुत ज्यादा अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, अबाउट डिफरेंट इशूज, अबाउट डिफरेंट करंट इवेंट्स। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ द चीजें रिपीट हो रही हैं, एक ही चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डील किया जा रहा है, स्पेशली आपके एडिटोरियल में। वहां पे एक ही टॉपिक को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट ऑथर्स दे राइट अबाउट इट। सो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो इसलिए जरूरी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। ठीक, तो ये हो गया नोट्स बनाने के लिए। अब नोट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल फॉर्मेट में बनाओ, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और रेगुलर अपडेशन चाहिए होगा आपके नोट्स में। सो अगर आपने डिजिटल फॉर्मेट में बनाया है तो इट विल बी इजी टू ट्रैक देम, इट विल बी इजी टू मॉडिफाई देम। आप सर्च करके देख सकते हो कि इस टॉपिक पे मैंने क्या पहले बनाया है, और साथ में ही वहां पे ही जाके आप इसको अमेंड कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिजिटल फॉर्मेट में ही अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ। अब एक और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है कि सिर्फ नोट्स बनाना काफी नहीं है। नोट्स हम लोग बनाते हैं, बट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, और शायद हम सभी करते हैं, वो है उसको रिवाइज नहीं करते हैं। अपने खुद के नोट्स हम रिवाइज नहीं करते। सो हमें नोट्स रिवाइज भी करने हैं। दूसरी गलती कि हम सोचते हैं कि कोई और नोट्स बनाया होगा, उसको पढ़ के हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि दूसरों के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी, आपका एक कनेक्शन होता है विद दैट पर्टिकुलर नोट्स। आप चीजों को समझते हो, देन यू मेक नोट्स। सो जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स बनाते हो बाई डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग, और जब आप उस पर्टिकुलर नोट्स को रिवाइज करते हो तो एक तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इसलिए खुद के नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर नोट्स। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट्स खुद बनाने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स नोट्स, स्पेशली करंट अफेयर में तो रेलेवेंट भी नहीं रहेगा। जो टॉपर्स हैं उनके 2020 के नोट्स शायद अब रेलेवेंट नहीं होंगे। सो यू शुड नॉट बी बाइंग देम और ट्राइंग टू स्किप दिस पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। सो मल्टीपल सोर्सेज आपको अवॉइड करने हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आप पीआईबी रोज जाके देखो, ऐसा नहीं करना है आपको। फ्रंट लाइन पढ़ो आप द हिंदू की, नहीं करना है। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो, ये भी आपको स्टार्टिंग में तो नहीं करना है। बाद में जब आप मेच्योर हो जाते हो, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तब जाके आप योजना कुरुक्षेत्र को सेलेक्टिवली चूज कर सकते हो। किसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल आया है, देन यू कैन रीड अबाउट दैट टॉपिक फ्रॉम द योजना कुरुक्षेत्र। बट हर मंथ आपको ये मैगजीन नहीं पढ़नी है। यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स।
और वो तब होना है आपको जब आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, जब आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाए। और ये भी टॉपिक वाइज करना है, जब आपको जरूरत लगे तब आप देख लो। जैसे कि सपोज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर पे कोई टॉपिक है, अब इस पे कुरुक्षेत्र में कोई आर्टिकल आया है, देन यू कैन रीड अबाउट इट इन द कुरुक्षेत्र, क्योंकि वहां पे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द टॉपिक। सो टॉपिक वाइज आपको रीड करना है फ्रॉम द योजना एंड कुरुक्षेत्र, नॉट द होल मैगजीन। मल्टीपल करंट अफेयर नहीं पढ़ने हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप विजन के भी पढ़ रहे हो, साथ में दृष्टि आईएएस के भी पढ़ रहे हो, या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कई बार लगेगा कि चीजें छूट रही हैं। जो मंथली करंट अफेयर में दिया है यहाँ पे शायद कुछ कम दिया है, बट ऐसा नहीं करना आपको। यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्सेज और उस पर ही रिलाई करना है। यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स अ सिंगल सोर्स अदर देन रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज सिंगल टाइम। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही सोर्स को कई बार पढ़ो, क्योंकि जितना जरूरी है उतना वहां पे कवर रहता है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। देन जो मैं बात कर चुका हूँ कि आप मंथली करंट अफेयर को इकट्ठा मत करो कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आपको हर महीने पढ़ना है। मेक टाइम फॉर दिस। 3-4 दिन में आपका हो जाएगा अगर आप 3 से 4 घंटे रोज दे रहे हो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर दीज मैगजीन्स। इससे 2 चीजें होंगी जो मैंने बता चुका हूँ पहले। पहला तो आपका जो करंट आपने लास्ट मंथ पढ़ा था वो रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी, और जब आप प्रीलिम्स के पहले पढ़ोगे तो दोबारा आपका रिविजन जल्दी हो जाएगा, और शायद 2 से 3 बार आप प्रीलिम्स के टाइम पे कर सकते हो, और मेंस के टाइम पे 1-2 बार और कर दिया तो आपने 4 से 5 बार अपना करंट अफेयर तैयार कर लिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे और टॉपर्स जो है उनका एक्सपीरियंस है। देन टू मच फोकस ऑन नोट्स मेकिंग। ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे नोट्स बनाने लगे आप हर टॉपिक के हर चीज के नोट्स बना रहे हो। आपको जो नोट्स बनाना है, या तो आप उसको जीएस पेपर वाइज डिवाइड कर सकते हो, या फिर जैसे विजन की मैगजीन आती है उसमें जिस तरह से डिवीजन होता है उस तरह से डिवाइड कर सकते हो अपने नोट्स को, तो वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बट आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है नोट्स मेकिंग पे। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज अगर आप नोट्स इतने ज्यादा बना लिए तो फिर उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और जब आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो उस नोट्स का कोई फायदा नहीं है आपके लिए। सो दिस इज वीडियो टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्रोच योर करंट अफेयर। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट इट इज वर्थ इट आई गेस। अगर आप पूरा अच्छे से फॉलो करते हो देन आप करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर पाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।